वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एफएससी बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के पेपर पैटर्न को डिस्कस करूंगा। आमतौर पर बच्चे परेशान होते हैं कि प्रैक्टिकल के हवाले से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेपर पैटर्न क्या होगा और वहाँ पे एग्जामिनर जो है उसको कैसे डील करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पेपर पैटर्न क्या होगा, कौन से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद करके जाने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन होता है वो आपको इस तरह से पूछा जाता है, प्रिपेयर अ टेम्परेरी अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रोवाइडेड। इसका मतलब होता है कि आप स्लाइड बनाएं। स्लाइड किस चीज़ की बनानी होती है? 90% चांस होता है कि ओनियन की एपिडर्मिस की स्लाइड वो बनवाते हैं। अगर परफॉर्मेंस करवा रहे हों तो उसके लिए वो आपको ओनियन देंगे, आपने उसकी झिल्ली उतारनी है जो एपिडर्मिस होती है और उसकी स्लाइड जो है वो बना देनी है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आपने काम करना है वो उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। आपको स्लाइड बनानी आती हो या ना आती हो, आपने ड्राइंग ठीक से करनी है, उसकी लेबलिंग अच्छी सी करनी है। इसके लिए बेहतर ये है कि आप उसको घर से याद करके जाएं। 90% ओनियन की एपिडर्मिस की ही स्लाइड बनाने के लिए आती है। 10% चांस होता है कि रेड ब्लड सेल या जो ब्यूकल कैविटी के सेल्स हैं इनकी भी स्लाइड बनवा सकते हैं। लेकिन आपने ये घर से याद करके जाएंगे कि ड्रॉ कैसे करते हैं, तो आपको ये 3 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है टेक्निकल टर्म्स ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर की टेक्निकल टर्म्स हैं जिसका एक पूरा प्रैक्टिकल जो होता है वो प्रैक्टिकल कॉपीज में होता है, जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। फैमिलीज जो प्लांट्स की होती है ना 6, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन होता है। आपको कोई ना कोई फ्लावर दिया जाता है, आपने वो आइडेंटिफाई करना है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। फैमिलीज आपने 6 पढ़ी थी, वो फ्लावर उनमें से किसी एक फैमिली से ही बिलोंग करता होगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने रोज फ्लावर दिया, तो रोज बिलोंग करता है रोजासी फैमिली से। तो आपने उस फैमिली के 4 टेक्निकल जो टर्म्स हैं उनके बारे में बताना है जो उन्होंने कही होंगी। तो इस क्वेश्चन पेपर में एंड्रोशियम, गायनोशियम, करोला और इनफ्लोरेसेंस के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा कैलेक्स भी होता है, पेरिनाथ भी होता है, और भी 5-6 टेक्निकल टर्म्स हैं, उनमें से कोई सी 4 टेक्निकल टर्म्स आएंगी। तो उस फ्लावर के बारे में आपने ये बताना है कि उसका एंड्रोशियम कैसा है यानी मेल पार्ट, गैनोशियम कैसा होता है फीमेल पार्ट, करोला उसकी पेटल्स कैसी होती हैं, वगैरह वगैरह। तो ये 4 टेक्निकल टर्म्स फ्लावर के बारे में होंगी। आपको फ्लावर पहचानना आता है या नहीं आता, आपने ये घर से 6 की 6 फैमिलीज याद करके जानी है, तो आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको नहीं याद तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए कि जो कॉपी पे आप लिखेंगे प्रैक्टिकल की जो आंसर शीट होती है उसके मुताबिक आपके मार्क्स लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको फ्रॉग का स्केलेटन दिया जाता है। वो किसी किसी बाउल में या किसी डब्बी वगैरह में होता है। आपने उसमें से कोई एक पार्ट उसका उठाना होता है जो उन्होंने कहा होगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा हैंड लिम्ब उठाना है, तो हैंड लिम्ब आपने उठाना है और फिर ड्रॉ करना है। आपको हैंड लिम्ब पहचानना आता है या नहीं आता, अपना ड्रॉ किसी न किसी तरह ठीक से करना है। तो ये भी एक पूरा प्रैक्टिकल है, एक ही है पूरी नोटबुक में, ये एक ही होता है। आपने इसको देखना है कि आपकी कौन सी कंपनी की बुक है, उसमें से फ्रॉग के स्केलेटन वाला प्रैक्टिकल याद करके जाएं। हैंडलिम की डायग्राम, फॉरलिम की, स्कल की, पेल्विक, पेक्टोरल गर्डल की, इनमें से कोई एक डायग्राम ड्रॉ करनी होती है और इसके भी आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। आपको आता है या नहीं आता, ड्रॉ करेंगे तो नंबर मिलेंगे आपको। अगर सिफारिश भी लगवाई है तो जो आपकी आंसर शीट होती है वो रीचेक भी हो सकती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, इसलिए आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 होता है आइडेंटिफिकेशन का। इसमें 4 स्पेसिमेन यानी 4 सैंपल पड़े होते हैं, ए, बी, सी और डी। जो पहले 3 सैंपल होते हैं उनका आपने करेक्टर मेंशन करना होता है, ए का, बी का और सी का। और जो डी में ना एनिमल पड़ा हुआ होता है उसका आपने फाइलम या क्लास मेंशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल ए में अमेबा पड़ा हुआ है, तो अमेबा का आप करेक्टर मेंशन करेंगे कि इसके जूडोपोडिया होते हैं जो इसकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ये इसका आइडेंटिफिकेशन करेक्टर है। डी में कोई एनिमल हो सकता है, सपोज करें स्नेक पड़ा हुआ है एक डब्बी में होगा, तो स्नेक की आप क्लास मेंशन करेंगे, ये क्लास रेप्टिलिया से बिलोंग करता है। तो इस तरह 4 सैंपल हैं, 4 नंबर इनके हो गए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के जिम्मे में आएगा। फिर लास्ट पे एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो कंप्लीट एक्सपेरिमेंट होता है। ये 3 होते हैं, आपने उनमें से एक करना होता है, वो जो आपको एग्जामिनर कहते हैं। अगर वो परफॉर्मेंस करवा रहे हैं तो आपने कंप्लीट परफॉर्मेंस उसकी करनी है, बाकी बच्चे भी साथ कर रहे होते हैं तो उनके साथ मिल जाना आपने। तो इसमें आपने 3 चीज़ें मेंशन करनी है, एक प्रोसीजर, दूसरा ऑब्जर्वेशन और तीसरा रिजल्ट्स। तो जो भी रिजल्ट्स आपको आएंगे
वो आपने मेंशन करने हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं आती तो फिर मिलजुल कर आपने ये लिख ठीक से देना है, लिख ठीक से देना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि लिखने के नंबर है। उसके 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 अलावा हर प्रैक्टिकल के साथ 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपने उनके आंसर भी लिखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मसल ट्विच वाला एक्सपेरिमेंट है तो आपको हो सकता है सार्कोमेयर की डेफिनेशन आ जाए, आई बैंड ए बैंड में फ़र्क आ जाए। तो जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपने पढ़ा उससे रिलेटेड ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन इस 5th क्वेश्चन में पूछे जाएंगे और ये कंप्लीट 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल बनेगा। अब ये कौन-कौन से इम्पोर्टेंट हैं उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि बाकी जो पहले शॉर्ट क्वेश्चन हैं 4 वो तो फिक्स हैं, आने ही आने हैं। वो एक एक प्रैक्टिकल बनता है आपकी नोटबुक में और वो आपने पहचाना कि वो कहाँ पे लिखा हुआ है। पहले 4 जो क्वेश्चन है वो आपके कंपलसरी है। 5th में चॉइस होती है, वो आपने करना होता है कि इम्पोर्टेंट वाला याद करके चले जाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिकल नोटबुक है। इसके 2 मार्क्स होते हैं जो खुद बना के जाएंगे। जाहिर सी बात है वो इतने भी बच्चे नहीं है कि उनको ये पता ना चले कि ये खुद बनाई है या बनी बनाई ली है। सो अगर खुद बना के लेके जाएंगे तो आपको लाजमी 2 मार्क्स मिल जाएंगे और इसका बाकी की आंसर शीट के ऊपर जो आपने लिखा है उसकी चेकिंग पर भी असर पड़ता है। अगर आपने खुद बनाई होगी तो आपके बाकी के क्वेश्चन में भी नंबर ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। और लास्ट पे वाइवा वॉइस का मतलब होता है ओरल क्वेश्चन आपसे करेंगे, यानी आपकी वावा होगी। ठीक है, ये 3 मार्क्स के होते हैं और इसमें आपसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में से जो भी आपने पढ़ा उसमें से जनरल क्वेश्चंस कर सकते हैं। इवन डिफाइन बायोलॉजी भी कह सकते हैं वो, उसके अलावा किसी ब्रांच के बारे में, या इवन ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि आपने फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स लिए हैं और आपने आगे किस फील्ड में जाना, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो ये आपने सोच कर जाने हैं, इसका आपने बड़ा कॉन्फिडेंस होकर आंसर करना है, कॉन्फिडेंट होकर आंसर करना है, तो इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम मार्क्स लग जाएंगे। अगर आप इन हदायत पर अमल करेंगे तो इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको हदायत दी है, आपको मैंने गाइड किया, वो ये है कि आपने रिटर्न पेपर अच्छी तरह करना है। जितना आपका रिटर्न पेपर अच्छा होगा उतने आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांस होंगे। सो उम्मीद है कि आपके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो हो गए होंगे। प्रैक्टिकल से रिलेटेड फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई और बात पूछनी है तो वो वो भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अल्लाह हाफिज़।